बहुत ही ज़रूरी खबर है, इसलिए आपके सामने आना पड़ा। बिल्कुल ही ब्रेकिंग खबर है। आपको पता होगा कि किस तरह से बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं बड़ी ज़ोर शोर से चल रही थी और नीतीश कुमार ने इस बात को कहा भी था कि वो इतना देर नहीं करते हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के कारण इतना विलंब हो गया, वरना वो मंत्रिमंडल विस्तार बहुत पहले कर देते हैं। और इससे समस्याएं भी हो रही थी, लोगों के काम में हर्ष हो रहे थे कि मंत्रियों के पास कई कई विभाग थे। घोषणा भी हो गई कि मंगलवार को मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार जी विराम लगा देते हैं, बैठक करते हैं जदयू कार्यालय में और जदयू कार्यालय में बैठक के बाद मंत्रिमंडल पर विराम लग जाता है। उसके बाद अटकलें बहुत सारी होने लगती हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह की बातें सामने आई हैं, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मंगलवार को होगा, घोषणाएं भी हो चुकी हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद अचानक से नीतीश कुमार जी इस पर विराम लगा देते हैं। तब हमें बहुत सारी बातें थी, हमने भी खबरों के माध्यम से आपको बताया था, लेकिन इन सब के बीच में कुछ तो बात रही थी। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से बिहार पर फोकस्ड है। बिहार में एक नई टीम का गठन हो रहा है। पुरानी टीम को बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी ने एक किनारे कर दिया है और संभावनाएं भी ज़्यादा व्यक्त की जा रही हैं कि अब वो टीम वापस नहीं आएगी। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार का इस मंत्रिमंडल विस्तार में चीज़ों पर, तथ्यों पर सहमति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंततोगत्वा मुखिया तो वही हैं। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं आपत्ति व्यक्त की और जिस आपत्ति को लेकर के अचानक से भागे भागे संजय जायसवाल को दिल्ली जाना पड़ा। संजय जायसवाल दिल्ली में 2 दिनों के प्रवास के बाद लौट रहे हैं। हमारे सूत्रों ने बताया है कि संजय जायसवाल के हाथ में वो लिस्ट है जो मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन लोग शामिल होंगे। हमने लिस्ट के कुछ नाम आपको पहले ही बता दिए थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये लिस्ट जब तक और जगह है उससे पहले आप भारत लाइव पे देख सकते हैं। लिस्ट फाइनल हो चुका है। इसमें अमित शाह की सहमति मिल गई है और इस सहमति के बाद एक बात तो तय नज़र आ रहा है कि इस लिस्ट से को अब आ करके नीतीश कुमार के पास सौंपा जाएगा और तब नीतीश कुमार की सहमति लेकर के मंत्रिमंडल विस्तार का तिथि तय किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि सब कुछ करने के बाद, सीटें ज़्यादा होने के बाद, नीतीश कुमार पर दबाव के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के ही शर्तों पे काम करना पड़ेगा। एक बात तो क्लियर है। लेकिन इन सब के बाद, इन सब में भी भारतीय जनता पार्टी अपना फ़ायदा निकाल ही लेती है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नई टीम लेकर के आ रही है, लेकिन ये टीम पहले वाली टीम की तरह नीतीश कुमार के पीछे पीछे नहीं चलेगी, बल्कि ये टीम अपनी शर्तों पे, अपने हिसाब से, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी और अपने आला कमान के द्वारा तय किए गए मानकों पर काम करेगी। ये बातें भी बिल्कुल स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर है। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि बिहार में जो सरकार चलेगी वो सरकार 2 हिस्सों की सरकार होगी। एक तो सरकार नीतीश कुमार चलाएंगे और दूसरी सरकार केंद्र में बैठे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान चलाएंगे। अब इन सब स्थितियों के बाद कहीं ना कहीं समझौता तो करना पड़ेगा और इस समझौता के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है, क्योंकि पल प्रतिपल भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा और अपना जनाधार दोनों बढ़ा रही है। उसके साथ ही ये नई टीम काफ़ी एग्रेसिव है, जो नीतीश कुमार के कार्यों पर उंगली भी उठाने लगी है। आपने देखा होगा किस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश सरकार में मंत्री हैं, मंत्री रहते हुए कई लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। संजय जायसवाल की बात कर लें, रामसूरत राय की बात कर लें, या फिर आप रेणु देवी का बात कर लें, सभी ने सवाल उठाए हैं और सवाल उठाने का सिलसिला जारी है। जीवेश मिश्रा के साथ साथ और भी जो नई टीम के सदस्य हैं वो सारे अब एक्टिव हैं और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की नीतियों पर काम करने के लिए पूरी तरह से उन्हें छूट दे दी गई है और ये अब नज़र भी आएगा। देखते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार का जो ये लिस्ट है इस पर नीतीश कुमार सहमत होते हैं या नहीं होते हैं। अगर सहमत होते हैं तो मंत्रिमंडल का विस्तार आपको जल्दी ही नजर आएगा, जैसा कि उन्होंने मुस्कुरा करके कल बताया था। अब आज जब लिस्ट उनके पास आज से कल तक सौंप दी जाएगी, उसके बाद कब तिथि तय होती है या फिर इस लिस्ट को दिल्ली के लिए वापस भेज दिया जाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।